हेलो एवरीवन, मैं चंदन कुमार, आप लोगों का एसी क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 5.1 जिसे समानांतर श्रेणी के नाम से जाने जाते हैं, उस एक्सरसाइज का आज सॉल्यूशन लेकर आए हैं। मैंने समानांतर श्रेणी किसे कहते हैं और इसका फॉर्मूला पिछले लेक्चर में अपलोड कर दिए हैं वीडियो, आप लोग उसे देख लीजिएगा, उसके बाद ये सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक, चलिए तो एनसीईआरटी के 5.1 का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन हैं जो लिटरेचर में दिया हुआ है, शब्द में दिया हुआ है। पढ़कर हमें बताना है कि यह एपी में है या नहीं, यदि एपी में है तो क्यों है। ठीक, जैसे देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थिति में संख्याओं की सूची एपी में है, यदि है तो और क्यों है। तो हम चेक करेंगे पहले, और बताए थे लेक्चर में कि एपी चेक करने के लिए हमें डी निकालना होता है, जिसे सार्वअंतर बोलते हैं। तो पहले हम किसी भी श्रेणी सीक्वेंस का एक सीक्वेंस तैयार कर लेंगे, शब्द में है, इसे हम डिजिट में एक सीक्वेंस बना लेंगे, उसके बाद इसे सार्वअंतर निकालेंगे, डी निकालेंगे। यदि सार्वअंतर कॉमन डिफरेंस बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि यह एपी में है, यदि नहीं आया तो एपी में नहीं है। तो क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो बताइए कि जो शब्द में क्वेश्चन है यह एपी में है या नहीं। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और समझिए। बोल रहा है कि प्रथम किलोमीटर के लिए ऑटो का किराया 15 रुपया, क्लियर। और जैसे ही प्रथम किलोमीटर के बाद से अगर अतिरिक्त और आगे दूर जाते हैं तो 8 रुपया बढ़ जाता है। जितना उसे 1 किलोमीटर दूर चलेंगे 8 रुपया बढ़ते जाएगा। तो बताना है कि एपी में है या नहीं। तो देखिए, हम मान लेते हैं, हल में चलते हैं, क्लियर। हल मार्कर नहीं चल रहा, ठीक, चलिए हल में चलते हैं, सॉल्यूशन। चलिए हम मान लेंगे कि प्रथम किलोमीटर दे ले है कितना, 15 रुपया, और बोला जैसे अतिरिक्त किलोमीटर आगे बढ़िएगा 1 किलोमीटर तो 8 रुपया लग जाएगा। तो जब अगले किलोमीटर जाएंगे तो 15 तो पहले से ही फिक्स है, 8 रुपया और लगा। यदि हम फिर अगले किलोमीटर बढ़ेंगे तो फिर 8 रुपया। कब? ये तो इतना की किराया है 15 रुपया प्लस 8, फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर 15 प्लस 8, तो पिछले किलोमीटर के 1 किलोमीटर और बढ़ रहे हैं तो 8 रुपया, अर्थात ये जो 8 रुपया है ये बढ़ते जाएगा, क्लियर। तो ये सीक्वेंस एपी में है या नहीं ये चेक करना है। तो देखिए इसे एक श्रेणी बनाते हैं, तो हो जाएगा 15 और 8 जोड़ेंगे तो 23, क्लियर। और इसे जोड़ेंगे तो देखिए 15 8 23, 23 8 31, क्लियर। डॉट 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 है सीक्वेंस। अब इसे चेक करना एपी में है या नहीं। तो हम बोले थे कि इसे बोलते हैं ए प्रथम पद, इसे बोलते हैं द्वितीय पद T2, इसे बोलते हैं T3, या ए को भी T1 भी बोल सकते हैं, फर्स्ट टर्म, क्लियर। तो इसको चेक करने के लिए हमें डी निकालना होगा, सार्वअंतर, क्लियर। तो सार्वअंतर जब निकालेंगे, जिसे डी बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, तो उसको बोले थे कि T2 माइनस T1 कीजिए, क्लियर, या T3 माइनस T2 कीजिए। ये दोनों का वैल्यू हमें बराबर आ जाए तो हम जानेंगे, समझ जाएंगे कि यह सीक्वेंस एपी में। तो देखिए T2 का मान हमें कितना है 23 23 और T1 का मान 15, क्लियर, या ऑब्लिक T3 का मान हमारा कितना है 31, ठीक, और T2 का मान 23। तो यहाँ देखिएगा आ गया, जब घटाएंगे 23 में से 15 तो कितना 8, और यहाँ 31 में से 23 8, अर्थात हमारा दोनों डी क्या है बराबर आ रहा, अर्थात सार्वअंतर क्या आ रहा बराबर। तो जब सार्वअंतर आ रहा है बराबर आ रहा कितना 8, तो ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है ए किराया ऑटो का, वो हमारा क्या है एपी में है। ये क्या है सार्वअंतर है, सार्वअंतर ईएपी में है,
अर्थात यह समानांतर श्रेणी में है। क्लियर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सेकेंड। बोल रहा कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक, क्वेश्चन समझना। बोला है कि किसी बेलन में उपस्थित, मैंने किसी बेलनाकार पाइप है उसमें हवा उपस्थित है, तो इससे हम लोगों का साफ पता चल रहा है कि बेलन में किसी चीज़ हवा है या पानी रहे। समझ जाना है कि आयतन है। क्या है? आयतन है। तो बेलन में आयतन भरा हुआ है और प्रत्येक बार बेलन के पंप से 1/4 भाग बाहर निकाल देता है उसका आयतन। क्लियर। तो बताना है कि एपी में है या नहीं। तो एपी में लाने के लिए बार बार बोल रहे हैं कि ये शब्द में है, इसे क्या चीज़ में चेंज करना होगा? डिजिट में। फिर डिजिट में चेंज करने के बाद श्रेणी बनेगा, उस श्रेणी को डी निकालेंगे, सार्वंतर। और यदि सार्वंतर बराबर आ जाए समझ जाएंगे कि एपी में है। तो देखिए, मैंने माना हल, ठीक, हल, हमने माना कि बेलन में पूरी तरीका से जो भरा हुआ आयतन है भी, कहा कि आयतन को भी से सूचित करते हैं। तो बेलन में वायु की मात्रा भी, कौन चीज है? भी। क्लियर। अर्थात आयतन है। क्लियर। अब देखिए बोल रहा प्रत्येक बार 1/4 भाग बाहर निकाल देता है पाइप से। तो देखिए पहला तो अब हमारे पास क्या आयतन? भी। और दूसरा बार पंप से बाहर वायु निकलता है, बाहर वायु निकलता है, वो कितना है? वो इसका 1/4, अर्थात भी का 1/4, तब भी माइनस भी का 1/4। शेष निकाल रहे हैं, बाहर निकाला जाता तो शेष कितना बचा? तो देखिए भी माइनस V/4 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4 एलसीएम 4V माइनस भी, अर्थात 3V/4। ये हमारा शेष बचा। कब? जब दूसरा बार पंप उस वायु से पंप से जब वायु निकाला गया बेलन से, तब हमारे पास आयतन कितना बचा? 3V/4। फिर जब निकाला गया, बार बार निकाल रहा, तो देखिए अब शेष हमारा कितना है? 3V/4। इसका निकालता है 1/4। तो शेष जब निकालेंगे, शेष वायु, तो देखिएगा 3V/4 है, इसका 1/4, 3/4 के 1/4। क्लियर। तो देखिएगा कि 3V/4 माइनस 3V/4 16। और जब एलसीएम लेंगे तो 16 है एलसीएम, और हो जाएगा देखिएगा 4 × 12V माइनस 3V, अर्थात हमारा हो गया 12 में से 3 गया 9V/16। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ हमारा आया 3/4, यहाँ रहा 9V/16। तो शेष सब कितना बता? अर्थात हमारा एक सीक्वेंस बन रहा है। देखिएगा जो हमारा श्रेणी बन रहा, वो बन रहा पहला आयतन भी, दूसरा जो शेष बचा वो 3V/4, तीसरा हमारा 9V/16, ऐसे डॉट 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 बनते जाएगा। क्लियर। तो ये पहले, अब तो हम ला दिए शब्द से क्या चीज़ में ला दिए? डिजिट में। तो हमें डी निकाल लेंगे और चेक कर लेंगे कि यह एपी में है या नहीं। तो डी निकालने के लिए हम बोले थे कि इसको ए, इसको T2 और इसे T3। क्लियर। तो डी निकालने के लिए बोले थे कि डी सार्व अंतर, डी निकालने के लिए T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2। क्लियर। तो हमारे पास T2 कितना है? तो T2 हमारे पास है 3V/4, 3V/4
माइनस T1 खाली भी। क्लियर। और इसको भी साथ में हल करते हैं तो T3 हमारा 9V/16 माइनस T2 हमारा है 3V/4। क्लियर। अब देखिए कि जब इसे हल करेंगे तो देखिएगा यहाँ LCM है तो 4 LCM, तो ये हो जाएगा 3V-4V। क्लियर। और जब यहाँ करेंगे तो 16 LCM। क्लियर। तो 16 LCM तो यहाँ हो जाएगा 9V-12V। सब पता चल रहा है कि बराबर नहीं आएगा। देखिए इसे निकालेंगे तो -V/4 और इसे जब निकालेंगे तो हो जाएगा -3V/16। अर्थात सार्वंतर बराबर नहीं आ रहा, तो हम कह सकते हैं सार्वंतर बराबर नहीं आ रहा, तो हम कह सकते हैं क्या जो सीक्वेंस है AP में नहीं है, यह AP में नहीं है। क्लियर। क्योंकि इसका सार्वंतर बराबर नहीं है। ठीक। क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं फर्स्ट का। ठीक। बोल रहा कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है, तो ये AP में है या नहीं ये बताना। तो देखिए 1 मीटर जब कुआं खोदता है ज़मीन से तो 150 रुपया लगता है। क्लियर। और जैसे ही 1 मीटर के बाद 2 मीटर खोदता है तो 50 रुपया बढ़ जाता है, फिर खोदता है 50 रुपया बढ़ जाता है, इसी से बढ़ते जाता है। तो बताना है कि AP में है या नहीं। तो हम सबसे पहले इसे एक श्रेणी बना के देखेंगे। तो देखिएगा प्रथम मीटर जब खोदा तो 150 रुपया लगा। कितना लगा? 150। हल में चलेंगे। चलिए चलिए। फिर अगले मीटर खोदेगा तो 150 तो पहले से इसको लग रहा था, अब 50 रुपया फिर लग गया कि 1 मीटर ज़्यादा हो गया। फिर अगला मीटर गया तो देखिएगा 150 अब प्लस 50 तो पहले से था और फिर इसे 50 रुपया लग गया एक्स्ट्रा लागत। क्लियर। इसी तरह से श्रेणी बनते हैं। समझ गए। तो देखिए श्रेणी बना, तो इसे अगर हम एक सीक्वेंस बनाते हैं तो देखिए 150 200 और इसे करेंगे तो 250 डॉट डॉट डॉट, इसे बनते जाएगा। तो AP में है या नहीं है इसे चेक करने के लिए बोले हैं D निकालेंगे सार्वंतर। तो ये हमारा A है या T1 इसे बोल सकते हैं, और ये हमारा T2 है और ये T3, अर्थात प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद। तो इसके लिए हम D निकालेंगे सार्वंतर। तो सार्वंतर निकालेंगे। क्लियर। तो हम जानते हैं कि T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2 कर सकते हैं, और दोनों यदि बराबर आ जाए तो हम मानेंगे कि यह AP में। तो देखिए T2 हमारा 200 माइनस T1 हमारा 150, और यहाँ भी देखिएगा T3 हमारा 250 और T2 हमारा 200। क्लियर। तो यहाँ देखिएगा 200 में से 150 गया 50 और यहाँ 250 में से 200 गया 50, अर्थात यहाँ हमारा दोनों D आपस में क्या रहा? इक्वल। अर्थात यह क्या है? AP में। क्या है? AP में है। यह श्रेणी AP में है क्योंकि इसका समानांतर सार्वंतर समान आ रहा है। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% की दर पे वार्षिक दर पे चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करता, तो ये बात AP में है या नहीं है ये देखना। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की जब चर्चा आती है ना, तो 8 क्लास में हम लोग पढ़े थे कि ब्याज का भी ब्याज लगता है, उसे क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज पर ये 8% के दर पे चक्रवृद्धि ब्याज के तहत जमा करता है बैंक में, तो AP में है कि नहीं। तो देखिए इसको हम श्रेणी में लाने के लिए 2 टाइप से कर सकते हैं। एक तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है P/1 + R/100 के पावर n-P, वैसे भी चक्रवृद्धि ब्याज निकाल कर मूलधन में जोड़ देंगे, या
सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज से भी ब्याज को निकालकर मूलधन में जोड़ते जाएंगे प्रत्येक वर्ष और उसका भी ब्याज निकालते जाएंगे, क्योंकि ब्याज का ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में निकलता है। तो हम सिंपल समझते हैं, साधारण ब्याज से आप लोग समझ जाइएगा, इसीलिए हम साधारण ब्याज से चलते हैं और प्रत्येक वर्ष का राशि निकाल लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कि एपी में है या नहीं। तो देखिए, प्रथम वर्ष तो वो बैंक में हल क्लियर, प्रथम वर्ष बैंक में वो कितना जमा किया 10,000, तब प्रथम वर्ष की राशि 10,000 था क्लियर। दूसरे वर्ष की राशि तक जब 8% के दर पे वो लगाया है ब्याज, तो हम पहले ब्याज निकाल लेते हैं, साधारण ब्याज जिसे सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, एसआई। तो होता है P गुने आर, तो P हमारा कितना 10,000 है, तब P गुने आर, आर के मतलब रेट दर होता है 8% और समय 1 साल के लिए और बटा में 100 क्लियर। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो हमारा साधारण ब्याज, ये ब्याज निकाल रहे हैं 1 साल का, 1 साल का हमने ब्याज निकाल रहा है क्लियर, साधारण ब्याज। तो हमारा कितना बचा, यहाँ 100 यहाँ 8, यानी 800 रुपया। 800 रुपया 1 साल का साधारण ब्याज हुआ। तो इसका दूसरा साल कितना पैसा हो जाएगा, तो दूसरा साल का राशि, दूसरे वर्ष का राशि, वर्ष की राशि इसका हो गया 10,000 था और 800 रुपया क्या इंटरेस्ट, तो इसका हो गया 10,800। कितना हो गया 10,800 क्लियर। हम बोले हैं कि एपी में पता करने के लिए डी हमें 3 राशि होना चाहिए। तब प्रथम वर्ष की राशि 10,000, दूसरे वर्ष की राशि 10,800 है, तो हम एक तीसरे वर्ष की राशि निकाल लेते हैं। तो जब तीसरे वर्ष की राशि निकालेंगे तो फिर ये साल भर के लिए ब्याज न लगाएगा और चक्रवृद्धि ब्याज है, तब ई मूलधन नहीं हुआ, हमारा ए हो गया मूलधन क्लियर। तो इसके लिए फिर ब्याज निकालेंगे, साधारण ब्याज 1 साल के लिए, ब्याज 1 वर्ष के लिए, फिर 1 वर्ष के लिए ब्याज निकाल रहे हैं। तो यही P इंटू आर गुने T/100, तो हमारा P हो गया 10,800 गुने रेट तो हमारा 8% के दर से और 1 वर्ष के ही लिए क्लियर। तो अब बटा में 100, देखिए इस 2 जीरो से 2 जीरो, अब 108 को 8 से गुना करेंगे तो हमें पता है, देखिए 88 64 के 4 बाकी 6, 3 जीरो 6 8, 864 रुपया ब्याज आया। तो तीसरे वर्ष इसका राशि, तीसरे वर्ष की राशि हो जाएगा, मूलधन कितना था 10,800, आप ब्याज फिर कितना हुआ 864 रुपया। तो जोड़ देंगे तो देखिए 4 6 8 8 16 के 6 हाथ में रहा 1, जीरो में 1, अर्थात 11,664 रुपया। तो हमें एक अनुक्रम बन गया। देखिए एपी में है या नहीं, देखिए एक अनुक्रम, पहला वर्ष 10,000, दूसरा वर्ष 10,800, 10,800, तीसरा वर्ष 11,664 क्लियर। ऐसे डॉट 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 चलते चलेगा। तो एपी में है कि नहीं इसे चेक करने के लिए बोले थे डी निकालना होगा। क्या निकालना होगा, डी। तो डी निकालने के लिए, सार्व अंतर निकालने के लिए, सार्व अंतर निकालने के लिए ये देखिए ये T1 T2 T3 डॉट डॉट डॉट, एक ही बात को बार बार लिखना ठीक नहीं है। तो देखिए हम लिखेंगे T2 माइनस T1 और फिर निकालेंगे T3 माइनस T2 क्लियर। तो T2 हमारा कितना है 10,800 है, तो 10,800 माइनस 10,000 और T3 हमारा कितना है 11,664 माइनस करेंगे 10,800 क्लियर। तो देखिए इसको जब घटाएंगे तो 10,000 में 10,800 में से 10,000 जाएगा तो 800 बचेगा क्लियर। और इसे जब घटाएंगे तब देखिएगा ये 4 में 0 तो 4, 6 में से 0 6,
ये 6 में से 8 नहीं जाएगा, 5 16 में से 8 या 8, और ये बचा दे दिया 5 0 बचा, इससे 5 लगा 10 0 0 में से 0 गया 0 1 में से कट को, अर्थात 864। कितना? 864। और यहाँ आ रहा है 800, अर्थात ये दोनों का सार्वंतर बराबर नहीं है, सार्व अंतर बराबर नहीं है, अतः एपी में नहीं है। लिख देते हैं, अतः एपी में नहीं है। ऐसा हूं, देखिए बात इतना हमने समझा दिया। ऐसे भी चक्रवृद्धि ब्याज कभी एपी में नहीं होगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज कोई नियत से थोड़ी ना ब्याज लगता है कि इस साल 10% लगता है अगला साल भी, नहीं। ये है जो ब्याज का ब्याज लगता है, तो इसीलिए तो बढ़ते जाएगा मूलधन, ब्याज भी बढ़ते जाएगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज है नहीं हो सकता, असंभव है। ठीक, तो चक्रवृद्धि। चलिए, आप हमने फर्स्ट का 4th क्वेश्चन क्लियर कर दिया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड बोल रहा कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। तो इसमें 5 क्वेश्चन है, हम 3 क्वेश्चन को अभी देखते हैं। देखिएगा, बोल रहा कि ए बराबर 10, डी बराबर 10, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड बोल रहा ए बराबर -2, डी बराबर 0, और थर्ड में बोल रहा है ए बराबर 4 और डी बराबर -3। तो प्रत्येक में 4 पद निकालना है, केवल 4। तो जब हम समानांतर श्रेणी का लेक्चर दे रहे थे उस समय फॉर्मूला तो ये बताए थे, व्यापक फॉर्मूला कि होता है Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर? तो a हमारा दिया हुआ है 10 और d भी दिले है 10। जब प्रथम पद निकालेंगे तो n की जगह पर 1 रखेंगे, सेकंड पद निकालेंगे n की जगह पर 2 रखेंगे, थर्ड पद निकालेंगे n की जगह पर 3, फोर्थ निकालेंगे n की जगह पर 4। लेकिन हमने साथ साथ में ये भी बताया था कि ये फार्मूला को छोड़ देना, इतना अब रटने की जरूरत नहीं है। हमने बोला था कि जब प्रथम पद निकालिएगा तब प्रथम पद ए, और जब सेकंड पद बोले थे तो सेकंड पद बराबर a प्लस डी, और बोले थे कि जब थर्ड पद निकालिएगा तो a प्लस 2d, बोले थे कि जब फोर्थ पद निकालिएगा तो a प्लस 3d। ऐसा बोले थे? हाँ बोले थे, हम सीक्वेंस में लिख भी दिए थे कि जितना पद निकाले का है उससे कम एक डी लिखना। तो यहाँ चौथा पद है, डी कितना? 3। अर्थात ऐसे ही डॉट 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 गया था, तो वो ऐसे बताए थे। तो हमें निकालना है 4 पद। तो ये हो गया प्रथम पद, ये हमारा हो गया दूसरा पद। क्लियर? दूसरा पद, और ये हमारा हो गया तीसरा पद। क्लियर? नहीं, तीसरा पद, और ये हमारा हो गया चौथा पद। ऐसा हो गया, ऐसे Tn तक जाता। हमें प्रत्येक में 4 ही पद निकालना। तो देखिए, जब हम फर्स्ट क्वेश्चन का हल में चलेंगे, तो देखिएगा आप लोग कि 4 पद निकालना। तो प्रथम पद ए जो हमें दिया हुआ है, हमें क्या हुआ? दिया हुआ है 10। तो प्रथम पद हमारा हो गया 10। सेकंड पद निकालेंगे तो a प्लस डी, तो a हमारा 10 है, a कितना है? 10। तो 10 प्लस डी भी 10। और सेकंड निकाल दिए। जब थर्ड निकालेंगे तो a प्लस 2d, अर्थात 10 प्लस 2 गुने 10। और जब फोर्थ पद निकालेंगे तो a प्लस 3d, a हमारा 10 प्लस 3 गुने 10, डी 10 है। अर्थात हमारा एक निकाल लिया। देखिए 10 20, और इसे करेंगे 10 दूनी 20 10 30, 10 30 10 40, डॉट डॉट डॉट। एपी में है ना, 4 पद भी निकल गया। चलिए एपी 1 2 3 4 पद। इसी प्रकार अब निकालते जाना है सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड बोलिए, a बराबर है -2। a बराबर कितना? देखिए a बराबर सेकंड में दिले हैं -2, और d बराबर दिया हुआ है हमारा 0। क्लियर? तो इसका जब प्रथम पद निकालेंगे, देखिए एपी में निकाल रहे हैं, तो प्रथम पद इसका हो जाएगा a तो हमारा -2 है। सेकंड पद तो a प्लस डी,
ए प्लस डी, तो ए हमारा -2 अब प्लस डी क्या है 0। थर्ड पद निकालेंगे तो देखिएगा ए, तो ये -2 प्लस 2 इंटू डी के मान 0। सिर्फ फोर्थ पद निकालेंगे तो ए -2 प्लस डी हमारा 3 या डी हमारा 0। अर्थात देखिए निकालें एपी में तो देखिएगा -2, ये 0 में जीरो जोड़े या घटाए कोई अंतर नहीं, -2। ये भी हो जाएगा 0, फिर जोड़े घटाए -2 अर्थात डॉट डॉट डॉट, इसका सभी का अंतर -2 क्यों आ रहा, गौर कीजिए, क्योंकि हमारा सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस ही 0 है, तो फिर बढ़ेगा कहाँ से, अंतर जब 0 तो बात सब समान आएगा, तो ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिएगा, थर्ड हमारा ए दिया हुआ है 4, ए कितना दिया हुआ 4 और डी दिया हुआ -3, अर्थात ए हमारा 4 है और डी हमारा -3। क्लियर, तो हम निकालेंगे वैसे ही एपी निकालेंगे, तो जब प्रथम पद निकालेंगे तो ये होता है ए प्रथम पद दे दिया, द्वितीय पद तो ए प्लस डी अर्थात 4 अब प्लस डी -3 है। फिर जब तृतीय पद निकालेंगे तो a प्लस 2d, तो 4 प्लस 2d, डी के मान -3 प्लस नहीं कॉमा। चलिए अब जब चौथे पद निकालेंगे, तृतीय हो गया चौथे, तो a हमारा 4 प्लस 3d अर्थात 3 गुने -3। क्लियर, तब देखिएगा 4 ए करेंगे तो प्लस माइनस 4 में से 3 गया 1। क्लियर, ये देखिएगा प्लस -6 और ये 4 घटाएंगे तो -2 और ये करेंगे तो देखिए माइनस प्लस -9 में से 4 गया -5। इस प्रकार से हमारा 4 पद एपी का निकल गया। क्लियर, अब हम इसे इरेज करते हैं और देखते हैं फोर्थ एंड फिफ्थ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तो फोर्थ में देखिएगा कि फोर्थ में हमारा a इक्वल टू दिया हुआ है -1, a इक्वल टू -1 और d दिया हुआ है 1/2। क्लियर, तो देखिए जब एपी हम निकालेंगे तो पहले बोले हैं कि ये देखिए प्रथम पद ए, तो ये तो हमारा 1 दिले है -1, दूसरा पद ए प्लस डी, तो ये हमारा -1 और d है 1/2। तीसरा पद a प्लस 2d, तो एक ए हमारा -1 अब प्लस 2d, तो 2 गुने d है 1/2। और जब चौथा पद निकालेंगे तो ये हमारा -1 प्लस 3d, तो 3 गुने d के मान 1/2। क्लियर, अब जब ये एपी निकालेंगे तो देखिए ये -1, इसे सॉल्यूशन कीजिए। देखिए तो 2 LCM ये हो जाएगा -2 प्लस 1 और जब इसको करेंगे तो -1 प्लस 2 में 1 से गुना करेंगे 2, चाहे 2 से 2 कैंसिल 1 हो गया। क्लियर, अब देखिए अब यहाँ करेंगे तो -1 3 में 1 से 3/2 अर्थात एलसीएम ले लेंगे 2, तो हो जाएगा -2 प्लस 3। क्लियर, तब देखिए अब जब एपी के बात किया जाए तो देखिएगा -1 और ये -2 में से 1 गया -1/2 कॉमा, ये तो खत्म 0 कॉमा, ये देखिए 3 में से 2 गया 1/2। क्लियर, ऐसे डॉट 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 एपी आगे बढ़ते जाएगा, लेकिन हमें 4 ही टर्म निकालना है, तो 4 टर्म हो गया। चलिए अब देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, तो फिफ्थ नंबर बोल रहा कि a इक्वल टू है -1.25 एंड d इक्वल टू है -0.25। क्लियर, तो इसके लिए भी जब प्रथम पद एपी ज्ञात करें तो देखिए प्रथम पद निकालना है तो a होता है, तो ये तो हमें दिया हुआ है -1.25 चलिए कॉमा, जब सेकंड पद निकालेंगे तो a प्लस डी, तो a हमारा दिया है -1.25 प्लस डी, तब प्लस डी कितना -0.25। क्लियर, कॉमा, जब हम तीसरा पद निकालेंगे तो a प्लस 2d, तो a हमारा दिया हुआ -1.25 अब प्लस 2d, तो प्लस 2 अगुने d हमारा दिया हुआ -0.25। क्लियर, अब देखिए
जब हम तीसरा टर्म निकालेंगे तो चौथा टर्म निकालेंगे तो a प्लस 3d, a हमारा दिया हुआ है -1.25, तो a हमारा -1.25 प्लस 3d, तो 3 गुने d के मान है -0.25। क्लियर। अब देखिए जब AP बनाएंगे तो देखिएगा ये तो -1.25 क्लियर है, और ये देखिए प्लस माइनस माइनस, अब यही माइनस, तो -1.25 और -0.25 क्लियर, दोनों जोड़ देंगे कॉमा। जब हम तीसरा टर्म निकालेंगे तो देखिएगा -1.25 है, प्लस माइनस माइनस, देखो 25 पैसा के 2 से गुना करेंगे ना तो 50 पैसा, अर्थात हो जाएगा 0.50 क्लियर कॉमा। अब यहाँ आवेंगे चौथा पद में, तो ये तो -1.25 है ही, अब प्लस प्लस माइनस माइनस, देखिएगा 25 पैसा को 3 से तो 0.75 75, ऐसे भी आप कर सकते हैं, 5 या 15 का 5 बाकी 1 3 दूनी 6 1 7.0। अब देखिए हमारा AP बन गया, 4 टर्म निकालना था तो हमारा AP 4 टर्म हो गया, -1.25 कॉमा, ये दोनों के जोड़ देंगे तो 1 रुपया 25 पैसा, 25 पैसा हो जाएगा कितना 1.5 रुपया, लेकिन माइनस में, कहा कि माइनस माइनस प्लस जुड़ जाता है लेकिन चिन्ह माइनस का रहता है, ये हमने 9th में 8th में भी पढ़ा। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा 1 रुपया 25 पैसा 50 पैसा तो हो गया -1 रुपया 75 पैसा 1.75 कॉमा। यहाँ देखिए इसको जोड़ेंगे तो 1 रुपया 25 पैसा और 75 पैसा 2 रुपया, या तो आप ऐसे भी 5 5 10 के 0 बाकी 1, 7 2 9 1 10 के 0 बाकी 1 और 1 1 2, लेकिन माइनस में 0.2 अंक के बाद तो 2 अंक के बाद दशमलव, फिर 2 रुपया। यही हमारा AP में 4 टर्म निकल गया। पहला टर्म यह हो गया -1.25, दूसरा -1.50, तीसरा -1.75, दूसरा 2 क्लियर। चलिए तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए तीसरा बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। तो बोले हैं प्रथम पद जो पहले रहेगा प्रथम पद, और सार्वंतर किसी भी 2 क्रमगत पद के अंतर ज्ञात कर लेना, या तो आप T2 - T1 कर लीजिए, या T3 - T2 कर लीजिए, या T4 - T3 कर लीजिए, आपकी सुविधा सार्वंतर निकालने के लिए। और प्रथम पद तो पहला पद प्रथम पद होता है। तो देखिए हमारा तीसरा का फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन बोला है क्या है 3 1 और -1 और -3 है ना। तो हम क्या करेंगे कि प्रथम पद, तो प्रथम पद A, प्रथम पद A, तो प्रथम पद A है तो ये लिख देंगे 3 क्लियर। और सार्वंतर निकालेंगे, क्या निकालेंगे सार्वंतर, तो सार्वंतर D, क्या D, तो सार्वंतर बोले हैं या तो T2 - T1 कर लीजिए या T3 - T2, तो हम T2 - T1 कर लेते हैं, तो 1 - 3 बराबर -2 क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, सेकंड बोल रहा कि -5 -1 और 3 और 7 डॉट डॉट। देखिए तो इसका जब हम प्रथम ऐसी प्रथम पद निकालेंगे तब प्रथम पद हमारा हो जाएगा A बराबर जो पहले है -5 क्लियर। और जब हम सार्वंतर निकालेंगे, क्या निकालेंगे सार्वंतर, तो सार्वंतर D हमारा हो जाएगा, कोई में से घटा लेता ना, इस सेकंड में से फर्स्ट को घटा लेते हैं तो -1 और घटा लेना है माइनस और ये -5 पहले से। तो देखिए -1 माइनस माइनस +5 अर्थात आ गया कितना 4, इसका सार्वंतर आ गया 4 और प्रथम पद -5, या तो इसमें से भी इसमें घटाइएगा ना 4, 7 में से भी 3 घटाइए 4। अब देखिए तीसरा हमारा दिया हुआ है 1/3 5/3 9/3 एंड 13/3 डॉट 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 क्लियर। इसका भी प्रथम पद, तो प्रथम आगे है तो लिख देना है प्रथम पद, तो प्रथम पद A बराबर हमारा हो गया 1/3। और सार्वंतर, तो सार्वंतर D निकालते हैं, कोई T2 में से T1 घटा लेते हैं सिंपल, तो हो गया 5/3 -1/3 3 3 LCM, और ये 5 में से गया 4/3, तो D हमारा हो गया 4/3
और ये हो गया ये हमारा 1/3। अब देखिए तीसरा जब निकल गया तो चौथा देखिएगा। तो चौथा में क्वेश्चन में बोल रहा कि 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 ... क्लियर। तो देखिए प्रथम पद, तो प्रथम पद तो जानते हैं जो पहला लिखा हुआ उसी को हम आंख मूंद के प्रथम पद कितना 0.6 और सार्व अंतर तो सार्व अंतर जब निकालेंगे तो सार्व अंतर बार बार बोल रहे हैं डी, कोई दो में से घटा लेना। तो हम T2 में से 1.7 में से T1 घटा लेते हैं 0.6। तो देखिएगा जब घटाएंगे तो 7 में से 6 गया 1, पॉइंट है पॉइंट, ई 1 तो 1 में से 0 तो 1 के 1, अर्थात डी हमारा 1.1 और प्रथम पद 0.6। अब देख नेक्स्ट क्वेश्चन जो 3 के बाद बचा है फोर्थ, वो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा क्योंकि फोर्थ क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, इसीलिए हम ये वीडियो 2 पार्ट में डालेंगे कि वीडियो लंबा ना हो। काफ़ी लंबा 1.5 घंटा के ठीक नहीं लगेगा, तो इसीलिए हम 2 पार्ट में इस वीडियो को डालेंगे। 3 तक अभी वीडियो अपलोड हो जाता है और नेक्स्ट वीडियो 4th का स्पेशल होगा इस चैप्टर का। ठीक, थैंक यू।